नमस्कार मित्रों। तो आज हम वृषभ राशि के लिए देखेंगे कि 2026 की शुरुआत कैसे होने वाली है। आपके लाइफ में क्या कुछ इस दौरान आपके जीवन में घटित होने वाला है। लव लाइफ में है, कैरियर में है, हेल्थ इशू हैं, तो क्या परिणाम आपको मिलने वाले हैं। तो इस चीज के विषय में हम जानेंगे। ग्रहों का जो गोचर हो रहा है, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आपके जो सेकंड हाउस है उसमें गुरुदेव बृहस्पति की गोचर हो रही है और ये जून तक चलेगी। तो ये सबसे बड़ा शुभ संकेत है आपके लिए, क्योंकि सेकंड हाउस सरकार का होता है, धन का होता है, सरकारी लाभ का होता है। इस दौरान अगर आप कोई कंपटीशन कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो आपको नौकरी में लाभ, सरकार से सरकारी योजनाओं में लाभ, ये आपको मिलने वाला है। धन लाभ आपको होने वाला है इस दौरान, क्योंकि बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है वो उनकी आपके छठे भाव में पड़ रही है और उनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है। लेकिन कुछ सावधानी आपको करना होगा। और जो नवम दृष्टि है बृहस्पति देव की, वो आपके कर्म भाव में पड़ रही है। तो जो कर्म आप करेंगे उसका रिजल्ट आपको बृहस्पति देव देने वाले हैं। लेकिन थोड़ा ये जो यहाँ पे सावधानी का टाइम है वो ये है कि आपके अष्टम भाव में शुक्र देव, सूर्य और मंगल का गोचर हो रहा है। ये त्रिग्रही योग आपके मूल त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी अष्टम भाव है। और यहाँ पर सूर्य देव 14 जनवरी तक और 16 जनवरी तक आपके मंगल रहेंगे। शुक्रदेव तो दिसंबर के लास्ट में ही ट्रांजिट कर जाएंगे 30 दिसंबर को। तो ये जो थोड़ा टाइम यहाँ पे आपके लिए रहेगा, ये रुकावटों का होता है। अष्टम घर अचानक खर्चों का होता है, रुकावटों का होता है। अगर हेल्थ की बात करें तो आंख में, दांत में प्रॉब्लम ये दे सकता है आपको यहाँ पर। तो इस समय थोड़ा संभल के चलना होगा। और ये रिश्तों में तालमेल को भी गड़बड़ करता है। जोखिम इस दौरान आपको नहीं लेना, ये आपको सावधानी करनी है। जो भी कार्य क्षेत्र है वहां पर बहुत ही सिंपल से, पोलाइटनेस के तरीके से आपको चलना होगा। नहीं तो मंगल देव की जो दृष्टि है वो आपके ऑफिस के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में झगड़े भी करवा सकते हैं। नो डाउट आपका वहां पे मान सम्मान, मान अपमान हो सकता है। ये यहाँ पर जब त्रिग्रही योग बनता है तब दोस्तों यहाँ पे अपमान की एक संज्ञा बन जाती है। इसको आपको देखना है। आपका इस समय प्रभाव बढ़ा रह सकता है, गुस्सा क्रोध बढ़ेगा, तो इन चीजों से आपको बचना होगा, ये सावधानी करनी है। हालांकि अचानक धन लाभ के योग भी बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि, सीधी दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। तो अचानक धन लाभ होगा, लेकिन हानि के ज्यादा लाभ हैं। हाँ, इस दौरान ये गुप्त विभाग होता है। तो यहाँ पर अगर आप गुप्तचर हैं या रिसर्च के फील्ड में हैं, गुप्त विषयों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वहाँ जरूर सक्सेस देने वाले हैं इस दौरान में। 15 जनवरी तक यहाँ पर गोचर है इनका, ये आपको देखना होगा। बाकी आपके कर्म भाव में इनकी नवम दृष्टि पड़ रही है, शुभ दृष्टि है। तो आपके लिए कर्म भाव एक्टिव रहेगा बृहस्पति देव के दृष्टि के कारण, जिससे आप कर्म करते हुए धन का लाभ करेंगे। अब मित्रों बात करें शनि देव की, तो शनि देव इस समय आपके 11th हाउस में बैठे हैं। 11th हाउस आपके लिए शुभ है, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रह बैठता है तो स्थिरता प्रदान करता है। और शनि देव को स्थिर ग्रह माना जाता है। 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं और यहाँ पे मार्गी हो गए हैं। तो इस दौरान आपको आपके कैरियर में स्टेबल करेंगे, लव लाइफ में स्टेबिलिटी लाएंगे, ठहराव लाएंगे। जो लव लाइफ आपकी काफी समय से गड़बड़ चल रही थी, वहां पे आपको शांति देखने को मिलेगी। और सबसे जो शुभ बात है, इनकी सप्तम दृष्टि आपके प्रेम भाव में पड़ रही, सीधी दृष्टि पंचम हाउस में। तो आप अगर पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन करते हैं, न्याय के फील्ड में काम करते हैं, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी।
और जो आप मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको शनिदेव देने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि शनिदेव तो 2027 जून तक बैठने वाले हैं आपके 11th हाउस में। तो आपके लिए प्रोग्रेस का टाइम है, कैरियर में बहुत अच्छा टाइम चलेगा आपका। और जो लोग लव मैरिज करना चाहते हो आप लोग, तो आपके घर वाले आसानी से मान जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि पंचम भाव में है। जब जब बृहस्पति देव की दृष्टि पंचम भाव में आती है मित्रों, तब तब ये मान के चलिए कि आपका फैमिली का मेंबर आसानी से मान जाता है, आपसे कोई काम आसानी से कराया जा सकता है। और यदि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं या दूर हैं, नहीं हो रहा है ठीक ठिकाना सही से चल रहा, और अगर आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हैं तो आप भी तुरंत मान जाओगे इस दौरान। तो शनिदेव आपके लिए यहाँ पर लव लाइफ को सीधा देख रहे हैं और कैरियर में स्टेबिलिटी ला रहे हैं। तो आपका प्रेम जीवन बहुत सुंदर होने वाला है, बहुत सुंदर चलेगा, स्टेबल तरीके से। कोई लफड़ा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे नुकसान नहीं नजर आ रहा है, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका एक नंबर का रहेगा। हाँ, सावधानी कहाँ आपके लिए होंगी, क्यों सावधानी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको केतु और राहु, ये आपके केतु बैठे हैं 10वें भाव में, राहु बैठे हैं आपके 4th हाउस में। 4th हाउस में जब केतु राहु बैठता है तो माता के साथ कुछ ना कुछ अनबन, घर की प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ लॉसेस या वृद्धि, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो बहुत वृद्धि होगी। अचल संपत्ति आप खरीदेंगे, भूमि भवन वाहन सब खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपने गलत राह चुन ली, जुआ दारू सट्टा में अगर आप चले गए, तो भैया बर्बाद करते देर नहीं लगेगी, ये नोट कर लें, ठीक है। तो राहु आपके 4th हाउस में है, आपको भवन वाहन प्रॉपर्टी से लाभ दिलाएंगे। हाँ, दाम्पत्य जीवन में कुछ शंका कुशंका कर सकते हैं, माता की हेल्थ का ख्याल रखें। इनकी 7वीं दृष्टि पिता के घर में पड़ रही है, तो पिता का भी ख्याल रखें। हाँ, इस दौरान आप अध्यात्म की ओर आपका झुकाव होगा, तीर्थ यात्राएं आप करेंगे। और जो 2026 की शुरुआत हो रही है आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है, माता पिता की सेवा करेंगे तो सुख मिलेगा और अध्यात्म की ओर आपका झुकाव रहेगा। इस समय पूजा पाठ करना, ये सब चीजें, यज्ञ दान, ये सब करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ये समय आपके लिए अच्छा दिख रहा है। और शनि देव की जो देखिए तीसरी दृष्टि है वो आपके घर में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको, और उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 7वें भाव में पड़ रही है। तो दाम्पत्य के साथ, अपने पति पत्नी के साथ आपको ईमानदारी से रहना है, रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। वहाँ चीट छल कपट नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। हाँ, आपको अपने पार्टनर का ख्याल रखना होगा, उसको हेल्थ इशू से बचाना होगा, क्योंकि जब जब आपके राशि में 7वें भाव में शनि देव की दृष्टि आती है या शनि देव गोचर करते हैं, तो दाम्पत्य में खासकर आपके पार्टनर के हेल्थ में इफेक्ट आता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है और उन लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों, जिन लोग को राहु और शनि की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है। जैसे मकर राशि इनका चल रहा है, इस टाइप के अगर आपके पार्टनर हैं तो उनका हेल्थ का ध्यान रखना है आपको। वृषभ राशि, कन्या राशि के पार्टनर हैं, अगर आपके, और जो भी राशि मान के चलिए जिनका इस समय चल रहा है राहु और शनि की दशांतर दशा, उनको हेल्थ का इशू होगा, तो वो आपको इस समय ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपकी लव लाइफ में पार्टनर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा और दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। शादी के लिए घर वाले आसानी से मान जाएंगे, प्रेम विवाह का योग बना हुआ है, प्रेम विवाह कीजिए, क्योंकि अरेंज मैरिज इस समय बहुत दिक्कत दे रही हैं, क्योंकि पार्टनर को एक तो लेट शादियां हो रही हैं, पार्टनर कैसा मिलेगा फिर उसको समझने में दिक्कत,
तो दिक्कतें आती हैं, झगड़े होते हैं। और लव मैरिज है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, कैरियर में सक्सेस हो तो मित्रों बहुत अच्छी चीज है, कर लो लव मैरिज, है ना। और इस दौरान 2027 तक तो लव मैरिज का बहुत बम्पर एकदम ऑफर चल रहा है आपकी कुंडली में, है ना। तो जितने लोग को करना है सब लोग कर डालो 2027 की जून तक, आसानी से फैमिली वाले मान जाएंगे, नो डाउट। एक पैसे का आपको डाउट नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं, ये चीज हो रही है। और कैरियर में आपको बूस्ट लगातार देखने को मिलेगा, जितना मेहनत करेंगे उतना आपको उछाल देखने को मिलेगा। सट्टा बाजार इस टाइप की चीजों से बच के रहें, बस ये चीज आपके लिए रहेगा। तो 2026 की धमाकेदार शुरुआत होने जा रही है और ये शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होने जा रही है, आपके भाग्य भाव में बृहस्पति देव की जो दृष्टि पड़ रही है, जो यहां पर आपके भाग्य भाव में बृहस्पति देव की दृष्टि है, ये आपके भाग्य को उन्नति करने वाली है। तो जो काम आपके नहीं बन रहे थे, अगर रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये त्रिग्रही योग बैठा हुआ है ना, शुक्र और सूर्य और मंगल का, तो ये आपके लिए थोड़ा दिक्कत कर रहा है। जैसे ही ये हटेगा, आपको यहाँ से शुक्र 30 दिसंबर को चले जाएंगे आपके भाग्य में, तो आपको भाग्य का जबरदस्त लाभ मिलेगा। प्रेम जीवन में किसी प्रकार की अगर बाधा है, रुकावट है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अनबन है, वो खत्म हो जाएगी उसके बाद से। और सूर्यदेव मंगल का गोचर 15 जनवरी को हो जाएगा लमसम में, मतलब 14 जनवरी 16 जनवरी। तो फिर आपके जीवन में भाग्य में 3 ग्रह है, चौथा दृष्टि, शुभ दृष्टि, एकदम धमाकेदार मामला हो जाएगा आपका, खुश रहेंगे आप, ये समझ के चलिए। तो आपके लिए अच्छा समय है, इस समय को एंजॉय कीजिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है, ग्रहों का परिवर्तन होता रहता है। हम आपके लिए सिर्फ एक चीज ऐसे बताने की कोशिश करते हैं जिसके कारण आप इस संघर्ष में अपने जीवन के कुछ मात्रा में उसे हल्का महसूस कर सकें, आगे बढ़ सकें। डराने की और कोई उपाय करने की उस तरह जरूरत नहीं रहती कि आपको डराएं धमकाएं, आप डरो फिर 10 जगह भागो, वो सब नहीं। आप लोग देखिए प्रेडिक्शन की क्या चीजें होंगी, कब तक होंगी, कैसे होंगी, हो जाएंगी अच्छे से। फिर अगर कुछ काम में रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, तो उसके लिए अपना कुंडली प्रेडिक्शन कराइए, उससे आपको क्लियर आंसर मिल जाएगा कि कोई रुकावट है, बाधा है। तो ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। 2026 की धमाकेदार शुरुआत कीजिए लाइफ में, और हम फिर मिलते हैं अगले प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे।